गुड मॉर्निंग। थैंक यू दक्ष भाई इंट्रोडक्शन के लिए और हमें जर्मनी परिवार से मिलने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी है। तो जीवन में हम जब देखते हैं तो जीवन एक जैसे कि सफर है और हम सभी इस सफर में एक जैसे कि ट्रेन के डब्बे में हैं। तो ट्रेन के डब्बे में होते हैं तो जैसे हमारा जीवन शुरू होता है तो जैसे कि हमारी ट्रेन में एंट्री होती है तो हमें आते ही अपना एक परिवार मिलता है, अपने माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं। फिर जैसे ही हम अपना सफर शुरू करते हैं तो हम अपना बैगेज लेके आते हैं और क्या है वो संस्कार है हमारा। और हमें परिवार से भी कुछ कुछ मिलता है, स्थूल में मिलता है और सूक्ष्म में उनसे हमें संस्कार मिलते हैं। तो जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम स्टडीज करते हैं तो मित्र मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं अपने जीवन में। तो ये जैसे कि जैसे हम सफर करते हैं तो हमारी सफर में और हमारी डब्बे में सफर में एडिशंस होती है। कुछ लोग आते हैं और जैसे हम जीवन में और आगे बढ़ते हैं कुछ लोग के स्टेशन आता है तो उसको क्या करना होता है, उनको उस सफर में उस स्टेशन में उतरना होता है। तो वो हमारे जैसे कि जीवन से डब्बे से उतर जाते हैं, उनका एक सफर अलग से होता है। और आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मल इंसान शादी करता है, बीवी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका एक जीवन अलग से स्टार्ट होता है। तो वैसे ही हमारा जो ये जो सफर है उसमें भी हम कैसे हमारे संस्कार लेके आते हैं और हम क्या केयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, वो ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे टाइटल है कि खुशी का मंत्र। तो जैसे हम जन्म लेते हैं माँ बाप को कितनी खुशी होती है, वो बच्चे को भी कितनी खुशी होती है कि हम कितने अच्छे परिवार में जन्म लिया और हमारा यही हमारा संसार है। तो जब हमें स्पिरिचुअल जन्म होता है हमारा तो भी हमको एक नया नाम मिलता है, नई पहचान मिलती है, नया खजाना मिलता है। हमें अपनी पहचान मिलती है, हम एक आत्मा है, मेरा पिता परमात्मा हमारा माँ और बाप है और हमारा घर परम धाम है। तो ये जब हम जानने को मिलता है तो हमें सच में हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अभी तक हम दुनियावी चीजों में हमारी खुशी होती थी, टेम्पररी खुशी के पीछे हम भागते थे, दौड़ते थे। लेकिन जो सच्ची खुशी है, जो अतीन्द्रिय सुख है, कहा जाता है कि गोप गोपियों से पूछो तो वो क्या खुशी है, कौन सी ऐसी बात है जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख का जो इंद्रिय से परे है उस सुख का हमें अनुभव हो। तो उस सुख का हमें अनुभव तब होगा जब हमें ये स्मृति होगी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या करना है। तो हम जब ओरिजिनल हमें ज्ञान तो मिल गया हम सभी को, पर उसका हम कितना उसको जीवन में लाते हैं, उनका कितना यूज करते हैं, वो हमारे सबकी इंडिविजुअल के पुरुषार्थ अनुसार हमें उसका फल मिलता है। और फल ऐसा नहीं है भविष्य में मिलेगा, फल हमको अभी मिलता है। तो जैसे हम बता रहे थे कि हमें जब आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, तो हम वो ज्ञान का कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो जब बार बार हम ये स्मृति रखें कि ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, तो जब ये स्मृति आती है तो जो लिमिटेडनेस है
उसका परिवर्तन हो जाता है और बेहद की जैसे दृष्टि हो जाती है। तो हम छोटी छोटी बातों का हमें प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, स्वमान की स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं। तो चाहे दूसरा व्यक्ति हमें नीची नजर से देखे, हमारी इंसल्ट भी करे, तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्वमान में है स्थित, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो क्या करता है, वो दूसरों को भी सम्मान देता है। जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो हम उनके लिए अगर खाना बनाते हैं, तो हम कौन से प्रकार का खाना बनाते हैं और पिरोसते हैं, वो उससे हमें पता चलता है या दूसरों को पता चलता है कि उनकी कुकिंग स्किल्स क्या है। राइट। तो अगर मुझे कुकिंग आता है, कुछ डिशेस आती है, वही मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारे पास है, जैसे संस्कार है, जैसे हमारी अंदर की दुनिया है, वैसे हम दूसरों को प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर की दुनिया क्या है, हम किस बातों से अपने को भर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैं एक बार क्या हुआ कि एक सिचुएशन हुई कि मैं स्टोर रूम में थी और बाहर कुछ लोग थे, तो उसमें एक बहन ने कुछ मेरे बारे में कहा जो कि थोड़ा अच्छा नहीं था। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं स्टोर रूम में हूँ और मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। तब मुझे ये बात याद आई जो सिस्टर शिवानी ने कही थी कि जो हमारे अंदर में चल रहा है वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, दूसरों के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो हमारी स्थिति का ही रिफ्लेक्शन है। हम वही प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं बाहर जाके उनको अपना चेहरा दिखाऊं कि मैं यहाँ ही हूँ और मैंने सुना आपने जो कहा, मेरी बुराई की, दूसरों के सामने नीचा दिखाया, उसको शर्मिंदा कर सकती हूँ, उनको भी दो शब्द सुना सकती हूँ। बट मैं चुप रही, मैं वहां ही स्टोर में रही, मैं अपना काम करती रही। इससे क्या हुआ कि जो मेरे व्यर्थ संकल्प है, मेरे जो व्यर्थ एनर्जी है, वो बच गई। उनको जो कहना था, उनको जो सुनाना था, उन्होंने सुना दिया, दूसरों ने सुन लिया। लेकिन दूसरे व्यक्ति क्या मानेंगे, क्या सोचेंगे, उसकी हमें फिक्र नहीं करनी है। मैंने देखा है कि अपने जीवन में मैंने 5 बातें धारणा में ली है। अगर हम कुछ जीवन में हम सिद्धांत, जो डिसिप्लिन है या प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपने जीवन में अपनाए, तो किसी को हमें साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम सच्चे हैं, हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं। हमारे क्या, हमारा व्यवहार, हमारे बोल और हमारे कर्म प्रस्तुत करते हैं हम कौन है, हम क्या है। हमें साबित करने की, क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है और कौन है और हम क्या कर रहे हैं। तो वो 5 बातें क्या है कि जो दादी प्रकाश मणि भी कहते थे, ये दादी प्रकाश मणि की टीचिंग्स हैं। तो फॉरेन में टी कॉफी लोगों को बहुत पसंद है, तो हमने 5 टीज अपने जीवन में लाई है। तो पहली टी है क्लैरिटी। तो जीवन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और क्लैरिटी मतलब क्या कि मैं कौन हूँ,
मुझे क्या करना है, इस बात में पूरा क्लैरिटी कि हम टू साइडेड ना हो। हमारा एम क्या है हमें पता हो, हमारा जीवन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसमें क्लैरिटी हो। और लाइक ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही अपना जीवन जी रहे हैं बिना कोई मकसद के, बिना कोई एम के। लक्ष्य होना, लक्ष्य को पाने की जो हमें एक धुन होनी चाहिए, उसमें पुरुषार्थ करने की एक लगन होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए, वो जीवन में क्लैरिटी लाता है। और दूसरा पॉइंट मैंने जीवन में सीख रही हूँ वो है क्लैरिटी के बाद सिंसेरिटी। तो सिंसेरिटी बताता है कि जो हमें ड्यूटी मिली है, मैं जॉब भी करती थी तो ऑफिस में भी ऐसा नहीं है कि चलो बॉस नहीं है, कोई नहीं है सीनियर, तो हम थोड़ा रिलक्टेंट हो जाएं, थोड़ा लेजी हो जाएं, थोड़ा टाइम इस तरफ उस तरफ गुजारे। नहीं, सिंसेरिटी इज सो इम्पोर्टेंट। और तीसरा है डेडिकेट, सिंसिरिटी के साथ डेडिकेशन। हमारा डेडिकेशन उतना ही हो जितना हम अपने प्रति चाहते हैं। जितना अच्छा खाना हम खुद के लिए अगर चाहते हैं, कुछ बनाते हैं, तो जैसे कि हम खुद के लिए बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, बड़े प्यार से बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें उसमें डालेंगे। तो अगर हम किसी और के लिए भी बना रहे हैं तो हमें ऐसा ही उतने ही प्यार से, उतनी ही अच्छी क्लीनलीनेस से बनाना चाहिए। तो ये है सिंसियरिटी। तीसरी बात है कि प्योरिटी ब्राह्मण जीवन का सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी है, तो वह है पवित्रता। स्थूल की बात के साथ साथ अंदर हम कितना क्लीन है, कितना साफ है, वो बहुत ही जरूरी है। सो प्योरिटी, प्योरिटी के साथ ऑनेस्टी। तो ये है चौथा पॉइंट कि जीवन में ऑनेस्टी बहुत ही जरूरी है। दादी प्रकाश मणि ने एक बार प्रश्न पूछा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि जीवन में हमने कभी झूठ नहीं बोला। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा कि मैं हाथ उठा सकती हूँ कि मैंने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। तो जितना हो सके इतना हमें सच्चाई सफाई से जीवन जीना है। और अभी का हमारा पुरुषार्थ है कि ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता। तो नम्रता ऐसा वर्च्यू है कि जैसे वो जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमिलिटी, नम्रता का अपोजिट होता है अभिमान। जिस व्यक्ति के पास अभिमान है, उसको खुद का ईगो है, एरोगेंस है, वो हम्बल नहीं हो सकता। तो हम्बल हम तब बन सकते हैं कि जब हमें खुद का अभिमान नहीं है। तो जितना हमें अभिमान क्या करता है, अभिमानी व्यक्ति कहता है एक बात कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो हमेशा मैं की उसकी अंदर में एक जैसे कि गीत बजता रहता है। और दूसरी बात, अभिमान मतलब कि अभी अभी मेरी बात मान। वो दूसरे व्यक्ति से यही एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरे व्यक्ति मेरी बात अभी अभी माने। उसको कहा जाएगा कि वो व्यक्ति में अभिमान है। तो हम्बलनेस तब आएगी जब हमें हमारे पास एक्सेप्टेंस होगी। तो एक्सेप्टेंस
खुद के प्रति जब हम खुद को जानेंगे कि हमारे में कितनी अच्छाइयां हैं और साथ साथ हमारे में कमी कमजोरी भी है, उस कमी कमजोरी को जानते हुए पहचानते हुए भी अपने आप को माफ कर देना। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो बाबा को सुना के परमात्मा को अर्पण करके आगे के लिए सावधान रहें, आगे हम वैसी मिस्टेक ना करें। वो हमें बाबा को दिल से, परमात्मा को दिल से बताना है। तो जब हम परमात्मा से हमारा ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है तो हमें एक टचिंग मिलती है कि हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो हम कब परमात्मा से ऐसा रिश्ता जोड़ें ताकि हम उस स्थिति में पहुंच जाए कि वो हमसे जो कराना चाहते हैं वो हम करें। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये पांचों बातों का तो हम अपने जीवन में पुरुषार्थ तो करते हैं, उसके अलावा हम योग लगा के अपने को इतना परिवर्तन करें, इतना स्वच्छ करें ताकि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाए। और जरूरी नहीं कि जो सेंटर पे रहते हैं, सेंटर की बहनें हैं, उनको ही परमात्मा यूज करके, इंस्ट्रूमेंट करके ही अपना कार्य चला रहे हैं, ये बात नहीं है। आप चाहे सेंटर पे रहते हैं, चाहे सेंटर में पार्ट टाइम सेवा करते हैं, चाहे ऑफिस में फुल टाइम से जॉब करते हैं और उसके अलावा आप जो टाइम निकाल के सेंटर पे सेवा देते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जो भी सेवा करते हैं, बाबा आपको यूज कर सकता है। कब कर सकता है? जब आप अवेलेबल हो। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे हम कुछ टाइम निकालें स्पिरिचुअलिटी के लिए। हम कुछ टाइम निकालें पहले तो अपने आप के लिए और साथ साथ सेवा के लिए। मैं जब पहले सेंटर में मूव हुई तो 10 साल मुझे अभी हुआ है इस अप्रैल में। तो मैंने बहन जी को पूछा कि मैं अपने में कैसे ध्यान रखूं कि मैं खुद भी परिवर्तन करूं और साथ साथ दूसरे स्टूडेंट को भी मदद करूं और उनको भी सहयोग करूं। तो बहन ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हूं, तो मैं दूसरों को कैसे मदद करूं या दूसरों को कैसे सहयोग करूं। तो बहन जी ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों कार्य साथ साथ करने हैं, सिमल्टेनियसली करना है, कि खुद का पुरुषार्थ भी करना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो कैसे हम खुद का भी पुरुषार्थ करें कि खुद का भी हम परिवर्तन करें और साथ साथ दूसरों को भी हम उमंग उत्साह में लाए, उनको भी मदद करें। चाहे जरूरी नहीं कि हम वाचा से ही उनकी मदद कर सकते हैं, हम मनसा भी कर सकते हैं, हम अपने कार्य से भी दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो ऐसे हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है कि खुशी का सीक्रेट क्या है, मंत्र क्या है, तो खुशी का मंत्र मुझे ये लगता है कि जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, जब हमारा मन हमारा कहना मानता है, तब हमारे जीवन में खुशी आ सकती है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा मन हमारा कहना मानता है?
तो हमें पहले क्या करना है? पहला स्टेप है हमें अपना मित्र बनना है। We need to become our own friend। कहते हैं कि खुद ही हम अपना मित्र है और हम अपना खुद ही शत्रु है। तो जब हम अपना मित्र बन जाते हैं, तो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के लिए क्या करता है? उनकी केयर करता है, उनको जब जरूरत होती है तो उनके पास रहता है और उनको अच्छी अच्छी एडवाइस देता है। तो इस जीवन के सफर में चाहे हमने कितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, हाँ, चाहे हमने कई परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अभी हम कहाँ हैं वो हमें देखना है और अभी हमें कैसा जीवन जीना है उसका हमारे पर उस पे हमको फोकस करना चाहिए। हमें लिस्ट करना चाहिए कौन सी बातें हमें अच्छी लगती है मैंने, और कौन सी बातें हैं जिसके हम ग्रैटिट्यूड है, वी आर ग्रेटफुल ऑफ। जिस बात से हमें लगता है कि ये मेरे जीवन में है, तो सच में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए इस बात का। तो पहले तो हमारे ये स्थूल शरीर ही जब हमारे सब फीचर्स, हाँ, काम में आ रहे हैं, जैसे हमें उससे ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारी आंखें हैं, कान है जिससे, हाँ, आंखें हैं जिससे हम देख सकते हैं, कान है जिससे हम सुन रहे हैं, हम बातें करते हैं। दुनिया में कई लोग हैं जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो इस बात में हम कितना भाग्यशाली है कि हमारा शरीर इतना तंदुरुस्त है कि डेली का जो काम है वो आसानी से हम कर लेते हैं। उसके बावजूद हम फॉरेन लैंड में हैं, तो हमारे पास बहुत ही सुख सुविधा है। कई लोग हैं भारत में खास कि जिनके पास ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, एक मील के लिए भी खाना नहीं है। तो इस बात का भी हमें बहुत फॉर्चुनेट, भाग्य अनुभव होता है। तीसरी मेन बात है कि हमको ये ज्ञान मिला है। तो हम कितने नसीबदार हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि कईयों में से बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है, जो इस ज्ञान को पाने के लिए, इस ज्ञान का हमारे जीवन में हम कितना उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा भाग्य है। तो इन सब बातों को जब हम अपने दिमाग में लाएंगे, इसकी स्मृति रखेंगे, तो सच में हमारा जीवन एक सुंदर जीवन बन जाएगा। तो हमारे संकल्प, हमारी एक कितना स्वच्छ है, कितना सुंदर है, उस पे हमें वर्क करना चाहिए कि हमारी अंदर की दुनिया कैसी है। क्योंकि जो जैसे हमारे संकल्प हैं वैसे ही हम अपने फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, वैसी ही भावना उत्पन्न होगी, और जैसी भावना उत्पन्न होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसी हमारी वृत्ति होगी, हमारी एटीट्यूड होगी, वैसे शब्द हम उच्चारित करेंगे और उसके बाद वैसा ही हमारा कार्य होगा। तो सिस्टर शिवानी focuses on high vibrational energy। तो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है? तो एक होता है नेगेटिव वाइब्रेशन। कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि इनके साथ आज हमारा जो दिन है वो बहुत ही आनंद में गया, बहुत ही अच्छे से गुजरा, इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो
ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ हम किसी से मिलते हैं तो हमें थोड़ा सा एनर्जी लूज का अनुभव होता है। हमें लगता है कि हमारा जैसे कि मूड खराब हो गया, और या उनकी वजह से हमारी स्थिति भी खराब हो गई, या हमें व्यर्थ चलने लगा। लेकिन हालांकि वो व्यक्ति निमित्त नहीं है, हमने अपने आप को परमिशन दी है कि हम अपने स्वमान से नीचे आ गए। तो भले एक्सटर्नल ट्रिगर्स हों, लेकिन हम अपनी स्थिति में स्थित कब रह सकते हैं? जब हम अपने स्वमान में हैं। जब हम स्वमान की सीट में हैं तो हमें कोई अपसेट नहीं कर सकता। हम अपसेट तब होते हैं, हाँ, ये शब्द भी कितना अच्छा इंग्लिश में है कि अपसेट, जो सीट में है वो नीचे आ गया मतलब अपसेट हो गए। तो हमें कौन सी सीट में सिट रहना है? अपनी स्वमान की स्थिति में। तो स्वमान क्या है? स्वमान मतलब स्व को मान देना। तो हमने क्या किया? स्वमान को छोड़ के, स्व को छोड़ के मान को पकड़ लिया कि मान, रिस्पेक्ट। सेल्फ को छोड़ के रिस्पेक्ट को पकड़ लिया। तो रिस्पेक्ट तो भी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? तो हम सोच रहे हैं बाहर से मिलेगी, लेकिन कहा, लेकिन शब्द है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व को मान देना। तो हम अपने को इतना मान दें, इतना रिस्पेक्ट दें कि हमको दूसरे की आवश्यकता नहीं है हमको रिस्पेक्ट देने की। हम अपने आप को ही इतना प्यार करें कि हमें जरूरत ना पड़े कि हमें दूसरे से कोई इच्छा रखने की कि आज ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करे। हम जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब हमारी खुद में इतना प्यार होता है, खुद में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो हम दूसरे व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हम दूसरे व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट तब करते हैं जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया कि हम वो डिश, यानी हम वो खाना ऐसा प्रस्तुत करते हैं जितना मुझे आता है। हम यूट्यूब्स में देख करके बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, और उसके लिए करने के लिए हमें वो सब कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो हमें जरूरी बातें हैं उसके लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो हमारी पढ़ाई है मुरली, तो स्व पर ध्यान, दूसरा पॉइंट है मुरली पर ध्यान। जितना हम मुरली पर अटेंशन देंगे, बाबा हमें डायरेक्टली मुरली द्वारा हमें सिग्नल देंगे आज के दिन में क्या पुरुषार्थ करना है। तो आप सभी ने आज की मुरली सुनी होगी। तो आज की मुरली में मैंने यही लिया है कि बाबा ने कहा है कि आज दुनिया में व्यक्ति अग्नि में जल रहे हैं, तो हमें वो उनको उस बात से मुक्त करना है। तो किस अग्नि से जल रहे हैं? बाहर की अग्नि से नहीं, लेकिन अंदर के जो 5 विकार है उससे व्यक्ति जल रहा है। बड़े रूप में ना सही, लेकिन छोटे रूप में हम अपने को दुख देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हम अपने को ही हर्ट करते हैं। वो बार बार बात को याद करते हम अपने को ही दुखी करते हैं।
इस दुख से हमें अपने को छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे? जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, कौन सी बातें हमारे जीवन में बार बार घूम रही है, हमारे दिमाग में कौन सी बातें चल रही है। जब वो हम देखेंगे तो फिर हम उसका परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम चेंज नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा संकल्प, हमारा मन कैसा है? तो हम अपने कर्म को देख सकते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। क्या हमारे कर्म सुखदाई है? क्या हमारे कर्म हमें खुद को खुशी देता है, या हम जो भी कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, दूसरे को खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, या उसको खुश करने की वजह से फिर हमें खुशी मिलेगी उसके कारण कर रहे हैं। दो बातें होती है। एक, हम कार्य कर रहे हैं टू प्लीज पीपल, कि वो खुश हो जाएं तो हम भी खुश। दूसरी बात होती है कि हमारे पास खुशी है, इसीलिए हम दूसरों को अपनी खुशी बांट रहे हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में है, चाहे सेंटर पे हम सेवा देते हैं, चाहे ऑफिस में, हमें ये देखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम इतना प्रेम से करें कि उस कार्य के करने के बाद हमें ये ना लगे बस छूटे, इससे तो हम जल्दी जल्दी छूट जाए, ऐसा संकल्प ना आए। जो भी कार्य हम करें उसके बाद ये विचार आना चाहिए कि बाबा आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया सेवा करने का। तो हम सेंटर की बहनों का भी इतना थैंक्स करें। ये नहीं कि हम सेंटर पे जाएं, हम उनको कुछ दें, कुछ सेवा करें 1 घंटा 2 घंटा, और फिर एक्सपेक्ट करें कि बहन जी हमको थैंक यू बोले, टोली दें, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बीवी के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ दें। सिस्टर शिवानी कहती है कि हमें उनका भी शुक्रिया करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें अपने भाग्य का जमा करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बाबा का तो हम शुक्रिया कर ही रहे हैं, साथ साथ सेंटर की बहनों का भी शुक्रिया करते हैं। मैं खुद भी सेंटर की लाइफ कभी कभी पहले डिफिकल्ट थी, क्योंकि सेंटर पे जब रहते हैं तो जैसे कि एक मंदिर में जो मूर्ति सज रही है होती है, तो कभी ऐसा लगता है कि अ, हमारी भी मूर्ति बन रही है। तो कभी इधर से लगता है, कभी उधर से लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, अभी उस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे उनका भी दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि उनकी वजह से हमारे में इतना परिवर्तन आया है, उनकी वजह से हम अपने सम्मान में आए हैं। क्योंकि पहले हम खुद ही अपने सम्मान में जीते नहीं थे, हम खुद ही अपने को मान नहीं देते थे। तो अभी हमें अपने सम्मान में स्थित रहने का अभ्यास हुआ है, हम अपने को इतना प्यार करते हैं, हम अपने प्रति एक जैसे कि एक
रिलेशनशिप बना है, एक अपने से रिश्ता जुड़ा है। तो हमें हर एक व्यक्ति जो हमारे आसपास है, जैसा भी है व्यक्ति, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो हम हैं वैसे ही लोग जो आसपास में हैं उसके साथ या तो हमारा कोई हिसाब किताब है इसीलिए हम साथ में हैं, या तो हमारा जो प्योरिटी का लेवल है वो जब मैच होता है तभी हम उन लोगों के साथ हैं। तो हमें जब उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब हमारा श्रेष्ठ स्टेज, ऊंची स्टेज में जब हम रहते हैं तो हमें संग भी उसी आत्माओं का मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा सौभाग्य है कि दादी जानकी ने हमें पालना दी है, जयंती दीदी ने भी हमें पालना दी है। तो उनके अंग संग रहते हमें बहुत सीखने को मिला है। जयंती बहन के साथ मेरा यूएसए जाने का ट्रिप रहा, ये मार्च में हम 12 दिन उनके साथ रहे। तो मैं समझती हूँ जैसे कि बाबा और ड्रामा की तरफ से ये जैसे कि मेरे लिए एक गिफ्ट था। 10 साल हम सेंटर पे रहे, उसका जैसे कि हमारे लिए एक सौभाग्य था कि हम जयंती दीदी के साथ ट्रैवल किया। तो हमने उनको देख के हमें यही सीखा, या यही हम सीख रहे हैं कि जो भी सामने आए वो उनको इतना रिस्पेक्ट से देखते थे कि जैसे कि हर व्यक्ति उनके लिए एक सम्मान थे, चाहे सेंटर पे रहने वाले व्यक्ति या चाहे स्टूडेंट है या चाहे सेवाधारी है, हर एक व्यक्ति उनके लिए एक समान है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं नहीं समझती कि मैं परफेक्ट हूँ, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हर एक जो बहनें भाई बहनें हैं सेंटर पे वो भी परफेक्ट हैं। नहीं, हम सब पुरुषार्थी हैं, सब अपनी परफेक्ट स्टेज को चाहे कहो या कहो जो कर्मातीत स्टेज है उन तक पहुंचने में हम सभी पुरुषार्थी हैं, हम सभी एक ही नाव में हैं। तो इससे क्या होगा कि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ये सेंटर पे है तो उनको ऐसा होना चाहिए, और ये इतने साल से ज्ञान में है तो उनको ऐसा होना चाहिए। रादर वी आर एक्सेप्टिंग कि वो ऐसे हैं, भले हैं जैसे भी हैं, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, जो स्थान पे है, जिस पोजीशन में है। बाबा इज द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन। तो बाबा को पता है कि किस व्यक्ति को कहाँ जरूरत है। तो एक बार दादी को प्रश्न पूछा था कि दादी, मधुबन में ऐसा भी होता है और ये लोग ये भी करते हैं, तो दादी को ऐसा प्रश्न पूछा था कि दादी, ऐसा सब कुछ होता है तो आप क्यों कुछ नहीं बोलते, आप क्यों कुछ नहीं करते। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि बाबा ने उनको रखा है, जहां पे भी रखा है बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें वो जैसे भी व्यक्ति है हमें उनको एक्सेप्ट करना है, ना कि हमें उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो जब हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो हम सबको केयर कर पाएंगे। केयर एंड शेयर बहुत ही हाई स्पिरिचुअल शब्द है,
और इसका सार में यही है कि जब हम खुद का ख्याल रखते हैं, जैसा ही हम खुद को खुद का हम संभालते हैं जितना अच्छी तरह से, उतना ही हम दूसरों को भी उतना केयर और शेयर करें, तो हमारी जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगी, मैं समझती हूँ। और जीवन जीने का तभी मजा आएगा। तो यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सच में जीवन जैसा हम जीना चाहते हैं वैसा हम जी सकते हैं। जीवन, जैसे बाबा कहते हैं कि जीवन जीने की राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है। तो सच में हम कैसे जीवन जीना चाहते हैं वो हमें देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।